हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड ट्राइमेस्टर की। तो सेकंड ट्राइमेस्टर जो हमारा होता है उसमें हमारी जो टाइमिंग होती है वो होती है 13 से 28 हफ्ते के बीच का समय। तो उसके अंदर जो हमारे सिम्टम होते हैं वो हमारे सिम्टम कौन कौन से देखे जाते हैं। तो इसमें सिम्टम के अंदर इन्होंने दिया है कि सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो हमारे होते हैं, जैसे कि मन मचलना यानी कि नेज़ुआ है, वोमिटिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, यूजुअली सबसाइड्स विल ऑफ द एमेनोरिया कंटिन्यू। तो इन्होंने बताया कि जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, जो हमारे कॉमन सिम्टम होते हैं, जैसे मन मचलना, उल्टी आना और बार बार यूरिन पास आउट करने जाना, और एमेनोरिया यानी कि हमारे जो पीरियड्स होते हैं, मंथली होती है, वो रुक जाना। तो इसमें कुछ न्यू फीचर होते हैं, जो अपीयरेंस होती है जिनकी। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें क्विकिंग। तो क्विकिंग क्या होती है? तो फीलिंग ऑफ लाइफ। तो हमें जीवन का महसूस होता है कि भी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उससे फील होना स्टार्ट हो जाता है कि भी, जैसे हम आम लैंग्वेज में बोल देते हैं कि बच्चा जो है वो हलचल कर रहा है, अंदर एक्टिव हो रहा है, लात मारा। तो इस तरीके की जो हमारी क्विकिंग होती है, हलचल होती है, एक्टिविटी होती है बेबी की, वो स्टार्ट हो जाती है। वो डिनोट की जाती है परसेप्शन एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय द वुमेन। तो औरत के द्वारा जो फीटस की जो मूवमेंट होती है, जो एक्टिव होती है, वो हमारी डिनोट की जाती है इसमें। और ये फीटल्स अबाउट ये हमारा 18 हफ्ते का जो बेबी होता है उसमें देखी जा सकती है। और जो हमारी मल्टी ग्रेविडा होती है, यानी कि 1 से 2 बार माँ बन चुकी होती है, तो उसके अंदर 2 हफ्ते पहले ये चीजें देखी जा सकती हैं, बच्चे के एक्टिव होने की और बच्चे की मूवमेंट्स की। तो इसमें अपेयरेंस यूजुअल गाइड डू कैलकुलेट ऑफ द एक्सपेंड डेट ऑफ डिलीवरी विद द रिस्पॉन्सिबल एक्यूरेसी। तो इन्होंने बताया है कि जो ये अपीयरेंस होती है यूजुअली, तो ये इससे क्या गाइडेंस मिलती है? इससे गाइडेंस मिलती है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि डीडी, यानी कि डेट ऑफ डिलीवरी का, कि बच्चे की जो हरकतें हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, तो लगभग इतने महीने में बच्चे की हरकतें स्टार्ट होती हैं, तो हमारा जो डिलीवरी का जो टाइम है कितना बाकी है और कितने महीने का जो है बेबी हो चुका है, यानी कि फीटस की एज है। और फीटस की एज का पता लगता है, और डिलीवरी के टाइम का अंदाजा भी हम एक्यूरेट इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें आगे दे रखा है लेटर इन द चैप्टर। तो आगे के चैप्टर में हम इसके बारे में और ज्यादा देखेंगे। आगे दे रखा हमारा प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट। तो हमारी इनलार्जमेंट यानी किसी चीज का बढ़ना, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और द लोअर एब्डोमिनल का जो एरिया होता है, ग्रोइंग यूट्रस, जैसे जैसे हमारी यूट्रस ग्रो करती है वैसे वैसे लोअर एब्डोमिनल का जो पेट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है इसमें जनरल एग्जामिनेशन। तो जनरल एग्जामिनेशन में देखेंगे, कलोजमा के अंदर हम देखेंगे कि पिगमेंटेशन ओवर द फोरहेड एंड चिक में अपेयर एट अबाउट 24 वीक। तो इसमें 24वें सप्ताह के अंदर पिगमेंटेशन देखी जा सकती है औरत के फोरहेड के ऊपर और चिक यानी कि गालों के ऊपर, जो जैसे पिगमेंटेशन जैसे झुर्रियां वगैरह हो जाती हैं। तो ऐसी अपीयरेंस जो है वो 24वें हफ्ते के आसपास किसी भी वुमेन्स के अंदर देखी जा सकती है। तो जनरल एग्जामिनेशन होता है और ये देखनी होती है चीजें। ब्रेस्ट चेंजेस में क्या क्या आता है? ब्रेस्ट आर मोस्ट एनलार्ज। तो ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, और प्रोमिनेंट वेन जो होती है अंडर द स्किन वो भी हमारी दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। और सेकंड एरियोला। तो ये हमारे जो चेंजेस होते हैं ये हमारे कुछ सिम्टम होते हैं, और ये हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 13 से 28 वीक के बीच का जो टाइम होता है उसके अंदर दिखाई देना। ये हमारी दिखाई गई है अल्ट्रासोनोग्राफी का, जो हमारी चीजें होती है अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर हमारी चीजें कैसे दिखाई देती हैं। तो अल्ट्रासाउंड जब कराया जाता है तो उसके अंदर जो चीजें दिखाई देती हैं, तो ये हमारा यूट्रस का एरिया है। तो यूट्रस के एरिया के अंदर जो चीजें स्टार्ट होती हैं, तो इसमें जो हमारा 5th वीक के आसपास जो चीजें होती हैं, तो वो हमारा एमनियन इस तरीके से बनता है। फिर ये हमारी जो कल सक होती है, यानी कि हमारी जल्दी की जो थैली हम जिसको बोलते हैं, और जो हमारा फिर 5.5 हफ्ते जब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो अपीयरेंस दिखाई देती है हमारी यूट्रस के अंदर ग्राफी के अंदर, तो वो हमारी इस तरीके की चीजें पाई जाती हैं। तो ये थोड़ा सा वैसे ही दे रखा था डायग्राम, तो हम जान लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी जो कराई जाती है, तो उसके अंदर जो है जब स्टार्टिंग होती है बेबी के बनने की, तो वो किस तरीके की चीजें, किस तरीके की अपीयरेंस जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्लीट डायग्राम भी है हमारे पास आगे। तो भाई इसमें हमारी स्पेशली जो हमारे डी मार्क्ड होती हैं चीजें, तो प्रीमी ग्राविडा यूजुअली अपीयर एट अबाउट 20 वीक। तो इन्होंने बताया कि स्पेशल जो हमारी प्रीमी ग्राविडा होती है, जो पहली बार जो माँ बनती है, तो उसमें 20वें हफ्ते में ये चीजें जो है दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। और मोन्टोग्रामी जो ट्यूबुलर्स होती है वो हमारी प्रोमिनेंट होती है इसके अंदर। और सेकंड एरियोला। तो इसमें जो कैलस्ट्रम्स होता है वो हमारा थिक यानी कि गाढ़ा और येलो होना स्टार्ट हो जाता है 16वें हफ्ते के अंदर। तो कैलेस्ट्रम होता है जो माँ का पहला दूध होता है, तो गाढ़ा और येलो होना स्टार्ट हो जाता है। और वेरिएबल्स डिग्री ऑफ स्टेयर्स में भी विजिबल एंड एडवांसिंग वीक। तो हमारे आगे आने वाले हफ्तों में और भी डिग्री पर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे वीक बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे चीजें जो है वो हमारी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आगे देखिए, अब हम इसके अंदर देखेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब हम कराते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, तो उसमें हम इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में हम जो लाइनर पिगमेंटेड जो हमारी जोना होती है, यानी कि लीना निग्रा जो लाइन होती है हमारे जो एब्डोमिनल एरिया होता है, उसमें एक लाइन पाई जाती है जिसको लीना निग्रा बोला जाता है। एक्सटेंडेड फ्रॉम द सिंथेसिस ट्यूबिक ऑफ द एंसिफॉर्म कार्टिलेज में बी द विजिबल एज अर्ली एज 20 वीक। तो जो 20 वीक जब हो जाते हैं, तो हमारा जो हमारी जो ये लीना निग्रा होती है उसकी जो ऊंचाई, यानी कि हमारी जो यूट्रस होती है उसकी ऊंचाई 20 हफ्तों तक काफी सिंथेसिस ट्यूबिक सिंथेसिस जो एरिया होता है वहां तक हमारी बढ़ जाती है।
और इसमें हमारे स्टेयर बोथ पिंक एंड व्हाइट, और जो ये हमारी लीना निगरा जो लाइन होती है ये हमारी व्हाइट और पिंक तरीके की भी हो सकती है। पिंक और तरीके की जो लाइनें होती हैं, कलर की जो लाइनें होती है वो हमारी इसमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। और वेरिएबल लोअर जो एब्डोमिनल्स होता है उसके अंदर ये हमारी दिखाई देनी स्टार्ट होती है। तो ये हमारे इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन किया जाता है तो लीना निगरा लाइन दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है यूट्रस की ऊंचाई के साथ साथ, और पिंक और व्हाइट कलर की भी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें प्लापेशंस किया जाएगा तो प्लापेशंस में क्या हो जाता है, फंडल हाइट देखी जाती है, इंक्रीज विद द प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस। तो जिस तरीके से जैसे जैसे गर्भाशय का जो है प्रोग्रेस होती जाएगी वैसे वैसे फंडस की हाइट बढ़ती जाएगी और यूट्रस जो है वो इनलार्ज यानी कि बड़ी होती चली जाएगी। तो अप्रोक्सीमेट जो हमारी ड्यूरेशन होती है प्रेगनेंसी की, तो इसमें क्या होता है, जो हाइट होती है यूट्रस की, तो उसमें रिलेशन डिफरेंट लेवल ऑफ द एब्डोमिनल्स, तो उसमें हमारा अलग अलग लेवल होता है एब्डोमिनल्स का प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है ये हमारा पर्पज को गाइड करता है, यानी कि हमें उससे पता चल जाता है, हमें ये पता चलता है कि बेबी जो है कितने टाइम का कितना, और बेबी की ग्रोथ जो है वो किस तरीके से हो रखी है। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं प्लापेशंस के अंदर आती है, इंस्पेक्शन किया जाता है, देखकर प्लापेशंस किया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे यूट्रस के बारे में पता चलता है, और निरीक्षण में ही ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो हमारी फंडस की हाइट जो होती है वो हमारे यूट्रस का की ऊंचाई मानी जाती है। तो इसमें जैसे जैसे हमारा प्लापेशन से होता है तो उसमें इन्होंने बताया कि हाइट ऑफ यूट्रस जो होती है वो मिडवाइफरी की बिटवीन सिंथेसिस प्यूबिक तक हमारी हो जाती है। सिंथेसिस प्यूबिक से हमारी जो एम्ब्लाइकल्स होती है वहां तक 16 हफ्तों में वहां तक ऊंचाई हमारी आ सकती है, और जो लेवल होता है एम्ब्लाइकल का उससे आगे हमारी जो है 24 हफ्ते तक आ सकती है। और जो जंक्शन होता है वो हमारा जो लोअर नीचे वाला जो हमारा तिहाई हिस्सा होता है, ऊपर वाला दूसरा तिहाई हिस्सा होता है, वहां पे डिस्टेंस आ जाता है हमारा बिटवीन एम्ब्लाइकल और हमारा कार्टिलेज, यानी कि ये जो हमारा जो बिटवीन का होता है तिहाई हिस्से में होता है ये हमारा 28वें हफ्ते में जाकर के हमारी क्या हो जाती है, हाइट जो होती है वो यूट्रस की बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि भाई जो 16वां हफ्ता होता है उसमें सिंथेसिस प्यूबिक और एम्ब्लाइकल तक ऊंचाई आ जाती है, और जब 24 हफ्ते का हो जाता है तो एम्ब्लाइकल से हमारा जो जंक्शन होता है थर्ड और 2/3 हिस्सा जब बढ़ता है तो वो हमारे आगे जाके जो कार्टिलेज तक आती है, तो हमारे 24 हफ्ते की का वीक की जो प्रेगनेंसी होती है तो हमारी हाइट इतनी होती है। तो इसमें यूट्रस फील सॉफ्ट एंड इलास्टिक, तो जब हमारा 28 हफ्ते का बेबी हो जाता है तो यूट्रस जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और इलास्टिक यानी कि लचीली जो है वो वैसी महसूस होती है। बिकम ऑयल ऑफ सेफ जो होती है इसकी, तो इसका जो आकार होता है वो अंडे के आकार का हो जाता है। और ब्रक्सटाउन से हीट कंट्रक्शंस आर फेल्ट, और ये हमारे जो कंट्रक्शन संकुचन होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम ब्रक्सटाउन हिट बोलते हैं। तो जिन जो संकोचन हमारा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होना, कई बार करसूले वगैरह भी इसको बोल देते हैं हमारी आम लैंग्वेज के अंदर, तो वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फीटल पार्ट ऑफ द प्लापेटेड ऑफ द डिस्टेंसली ऑफ 20 वीक, तो हमारा 22वें हफ्ते में जो फीटल्स पार्ट होते हैं वो हमारे अच्छी तरीके से हो जाते हैं रेडी। और इसमें फाइंड किया जाता है, वैल्यू डायग्नोज ऑफ द प्रेगनेंसी की जाती है और आइडेंटिफाई किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ पोजीशन एंड द फीटस ऑफ लेट प्रेगनेंसी। तो इसमें जो हमारा पर्पज होता है किसी भी चीज को देखने का, तो हम ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो प्रेजेंटेशन होगी यानी कि जब डिलीवरी होगी तो उसमें पोजीशन फीटस की कैसी रहेगी प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये चीजों का निरीक्षण और डायग्नोज इसमें किया जा सकता है कि बेबी की डिलीवरी, बेबी जो है वो सही अवस्था में है या नहीं है, बेबी की डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या नहीं है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है यूट्रस के अंदर। एक्टिव फील मूवमेंट से तो इसमें क्या हो जाता है, कैन बी फेल्ट ऑफ द इंटरवल बाय द प्लेसिंग ऑफ द हैंडओवर ऑफ यूट्रस इन अर्ली एज 20th वीक। तो इन्होंने बताया एक्टिव फीटस मूवमेंट में क्या होता है कि फीटस की जो मूवमेंट है वो बहुत एक्टिव है। तो इसमें हमारा इंटरवल प्लेसिंग का मतलब हो जाता है कि हैंड ओवर यानी कि हाथ लगाकर देखना या उसे महसूस करना। तो हमारे 20वें हफ्ते में जो है 20वां जब वीक हो जाता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, यूट्रस जो होती है प्रेग्नेंट लेडीज की जो यूट्रस होती है वहां पर हाथ लगा करके देख सकते हैं कि बेबी के अंदर जो है सारी की सारी जो एक्टिविटी है मूवमेंट है या नहीं है। तो इट गिव पॉजिटिव एविडेंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड द लाइफ फीटस। तो ये हमारी पॉजिटिव एविडेंस होता है, ये हमारा एक मतलब एक हमारे पास एविडेंस होता है, यानी कि एक पूरा का पूरा प्रूफ होता है हमारे पास प्रेगनेंसी का और बेबी के जिंदा होने का। ठीक है, तो उसमें जो धड़कन होती है, बेबी की हलचल होती है, तो हमें प्रूफ मिल जाता है कि हाँ बेबी सही है और अच्छे तरीके से मूवमेंट कर रहा है और बेबी जिंदा है। तो ये एक्टिविटी फील मूवमेंट में आ जाती है हमारी। एक्सटर्नल ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हमारी आ जाती है कि इसमें जो 20 सप्ताह का जो हमारा बेबी होता है तो उसमें जो उसका आयतन होता है वो हमारा कुछ कम रह जाता है फीटस का। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल ब्लॉटिंग्स होता है, यानी कि बाहर की जो भ्रूण की जो चीजें देखी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर जल्दी यानी कि अगर जल्दी टाइम में अगर 20वें हफ्ते में ही अगर निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उससे बेबी का जो आयतन है वो कम रह जाता है। कहने का मतलब ये है। तो थोड़ा सा हम डायग्राम में देखते हैं, इसमें फंडस की ऊंचाई देखेंगे कि कहाँ तक कितनी और कितने सप्ताह में हमारी जाती है। तो भैया हम देखेंगे ये यूट्रस का जो एरिया है ये हमारा दिया हुआ है। तो ये हमारा जो एरिया है ये हमारा पेल्विस का है दोनों साइड, और यहाँ से जो ग्रो कर रही है ये हमारी यूट्रस है। तो इसमें जो ये लिखे हुए हैं ये हमारे दिए गए हैं वीक। तो आप देख सकते हो कि 12वें हफ्ते में ग्रीन कलर का जो 12वें हफ्ते में यूट्रस का आकार कैसा होता है और ग्रोथ कितनी होती है। फिर ये 16वें हफ्ते में ग्रोथ कितनी हो जाती है यूट्रस की और किस तरीके का आकार जो है वो
शेप जो है यूट्रस हमारी ले लेती है। फिर ये 20वें हफ्ते में किस तरीके की शेप होती है, 24वें हफ्ते में कितने तरीके की शेप होती है, और 28वें हफ्ते में और 32वें हफ्ते में, 40 हफ्ते में और 36 वीक में हमारा जो फीटस है वो कितना ग्रो कर जाता है, और जो हमारी यूट्रस है वो किस तरीके से हमारी प्रोग्रेसिव प्रेगनेंसी के अंदर किस तरीके से एक्सपैंड होती है, तो किस किस तरीके की शेप ले लेती है। तो ये हमारा लेवल ऑफ फंडस है। जैसे कि यूट्रस डिफरेंट वीक के अंदर हमारा नोट किया जाता है चेंज ऑफ द यूट्राइन शेप। तो ये हमारा आप समझ सकते हैं कि भाई ये कितने हफ्तों में किस तरीके से हमारी यूट्रस की शेप जो है जाती है। तो आप देख सकते हैं छोटे हैं बड़े हैं बड़े हैं, तो फंडस हमारा किस तरीके से ऊपर बढ़ता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डायग्राम देख के कि यूट्रस जो है वो किस तरीके से प्रोग्रेसिव स्टेज पर किस तरीके से ग्रो करती है, कैसी कैसी शेप हमारी ले लेती है। तो जैसे जैसे फीटस का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी यूट्रस भी ग्रो करती जाएगी। तो ये जो टॉपिक है सेकंड ट्राइमेस्टर का, ये हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।